इसी बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम अयोध्या में दर्शन करने जाएंगे, अयोध्या वासी हमारे भारतीय जनता पार्टी को जिताए नहीं, और हम इनका जो दुकानदार है, जो भी व्यापारी करता है राम मंदिर के इर्द गिर्द, हम उनका सामान नहीं लेंगे। हम अपने यहाँ से प्रसाद ले जाएंगे, बोतल ले जाएंगे, जो भी रहेगा सब ले जाएंगे, लेकिन वहाँ के वोटरों को जो दुकान किए हैं एक पैसा प्रॉफिट नहीं होने देंगे। ऐसी ईर्ष्या रखते हैं बीजेपी वाले। वो तो कह रहे हैं कि भले 27 में फिर सरकार बना रहे हैं। क्या फर्द सरकार, एक बार वोट नहीं दिया तो जो है कि तुम वहाँ का प्रसाद नहीं लोगे, वहाँ के व्यापारियों को नहीं बढ़ाओगे। हाँ, मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ, मंदिर पे जो दुकानें सामान नहीं लोगे, खाली दर्शन करने जाओगे अपना प्रसाद लेके, चढ़ावा चढ़ा के चले आओ। एक बार वोट नहीं मिला तो बीजेपी हार गई। लोग वो कह रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो भाई साहब क्या हो गया कि वहाँ पर? भैया मैं यही कहता हूँ, हमारे दादा परदादा यही लोग कहते हैं राम राम भाई, जय राम भाई। तो क्या जब से मोदी आए हैं तब से राम रहारी होती है कि पहले से अयोध्या मंदिर था, कि अब जब से आए हैं तभी से है? उन्होंने कहा हमने बनवा दिया है मंदिर। उन्होंने कहा मंदिर बनवाए हैं ना, तो हमारे राम कृष्ण आराध्य हैं। हम कृष्ण को राम के रूप में देखते हैं, राम को कृष्ण के रूप में देखते हैं। ये कौन है बांटने वाले? अच्छा, ये हमारे भगवान को कौन है बांटने वाले कि हम लाए हैं, हम लाए हैं? हाँ? तो क्या उसी का फल रहा कि बीजेपी चुनाव हार गई? क्या है वही पीडीए। अच्छा, हाँ, कह रहे थे कि कल बीजेपी वो हॉट सीट है, अगर क्या कारण रहा कि बीजेपी वो सीट गंवा दी, आप बताइए। देखिए भाई, बीजेपी जितना अहंकार में 400 पार का नारा दिया, वहाँ की जनता त्रस्त है। बेरोजगार मुद्दा, कोई मछली, कोई कहीं मुजरा, अनाप शनाप प्रधानमंत्री, अनुशासित प्रधानमंत्री है। ये सब भाषण देना उचित नहीं है। अच्छा, और वहाँ की जनता तबाह है, इसलिए पीडीए वाला भी फार्मूला अखिलेश का सही था। आजमगढ़ में निरहुआ तो हार गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगली बार फिर 27 में यहाँ से आजमगढ़ सदर विधानसभा ढकेल देंगे, सबको बाहर कर देंगे। इसको निरहुआ कह रहे हैं। अरे गया है तब से आया ही नहीं, कहाँ दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे आजमगढ़ में। रहो भाई, अभी हमारे डिवाइडर मुलायम सिंह यादव बनवा के गए हैं, 7 साल की सरकार हो गई, अभी उस पर पेंट नहीं लगवा पाए जोगी सरकार से। कम से कम ये तो करें। कहा भाई साहब सुन लीजिए, अरे हेलमेट निकाल दीजिए। अरे यार, आपका गमछा बड़ा अच्छा लग रहा है, इधर आ जाइए, गमछा बहुत अच्छा लग रहा है आपका। तो रोजगार मिल रहा है ना? अरे भैया अभी कहाँ रोजगार मिला है? तो मोदी जी की तीसरी सरकार तीसरी बार रिपीट कर रही है भाई साहब से, तो रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं उनसे? जी, अब की बार तो बिल्कुल रोजगार की उम्मीद है उनसे। अच्छा, हाँ। पेपर लीक हो गया, कुछ कहेंगे? पेपर तो लीक होगा भाई, लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ सुनवाई नहीं किए हैं। अच्छा। उन्होंने। हाँ, अब अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई भाई साहब, सोच में पड़े हैं सब लोग। हाँ भाई, इसके लिए तो हम लोग भी सोच में डूबे हुए हैं कि नहीं, अयोध्या में कैसे हार गई, जनता दल बदल गई। राम को आगे लाना चाहिए, वो भगवान उनको प्रसिद्ध थे कि नहीं राम आएंगे, और राम उन्हीं को हरा दिए वहाँ से। जो राम को लाए तो उन्हीं को हरवा दिए सब। जी, लोग कह रहे हैं कि वहाँ कुछ कारण थे, घर और गिराने के चक्कर में बीजेपी वहाँ हार गई। लेकिन घर तो गिरा है, लेकिन ये सुना जा रहा है जिसका घर गिरा है उसको मकान भी बनवा के दे रहे हैं योगी जी। पहले बना रहे, पहले उनके रहने की व्यवस्था किया जाए, उसके बाद उनका मकान ढवाया जाए। बोलिए। ये तो हर जगह देख रहे हैं कि जब पहले बोल रहे हैं कि जहाँ मकान गिरेगा उसके पहले उनको बनवा के रहने का योगदान दे, उसके बाद ही मकान गिराया जाए उनको। आइए उन सब से बात कर लेते हैं। आइए थोड़ा भाई साहब। अरे भाई साहब, ठीक ठाक हैं आप? एकदम बढ़िया मस्त, अपना बताइए। हम तो ठीक हैं। कहाँ आपका घर है? अरे हमारा घर साईगढ़ में है। साईगढ़ में है। अब बताइए, मोदी जी तीसरी बार सरकार बन गई है, खुश लग रहे हैं कि नहीं? और ना इसका कहा नहीं खुश होंगे, इतना काम कर रहे हैं, खुश नहीं होंगे? खुश होंगे। और ना इसका तब रोजगार तो खूब मिलेगा इस सरकार में ना? और ना इसका जब देंगे तो मिलेगा ही। अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई, क्या लग रहा है भाई? अब उनकी कुछ गलती थी वहाँ पे, जब हारे हैं वो अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। वहाँ पे वहाँ का मकान तोड़ दिए, इसी कारण हारे हैं। वहाँ के लोग, आधा लोग गरीब हो गए। तो ये गठबंधन की सरकार कब तक चलेगी? जब तक चला सकते हैं ये लोग अपनी चलाएं, जब हटेगी तो
फिर दूसरी सरकार बनेगी वैसे देखा जाए तो। अच्छा का चाचा, अरे बोल दीजिए, आप नहीं बोलेंगे? अच्छा 2 शब्द बोल दीजिए, कोई कारण थोड़ी है कुछ का। ठीक ठाक हैं आप चाचा? हम तो बढ़िया है, बताइए। और अरे भाई, राजनीति चुनाव तो बीत चुका है, सरकारें भी अब बन चुकी हैं, तो क्या लग रहा है कि अब विकास बड़ी तेजी के साथ होगा? तो अब तो उन लोगों के ऊपर है, विकास तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, अयोध्या के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भगवान प्रभु श्री राम की नगरी में बीजेपी हार गई, जहाँ राम मंदिर उन्होंने बनवाया था। जो ये पब्लिक की भूल है, हाँ ये पब्लिक की गलती है। वही तो सब लोग सोच रहे हैं कि जहाँ जिसने बनवाया वहाँ से बीजेपी कैसे चुनाव हार गई। पब्लिक भाई जनता के आधार पे चुनाव होता है कि नहीं? जनता के हाथ में है ना, जिसको चाहेगी गिरा देगी, जिसको चाहेगी उठा देगी। हाँ ठीक है। और आजमगढ़ के बारे में कुछ कहेंगे? यहाँ से निरहुआ चुनाव। आजमगढ़ के रहने वाले हैं नहीं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। गाजी, वहाँ तो अफजाल अंसारी जीत गए। हाँ हाँ, तो वही तो पब्लिक सिटी है भाई, पब्लिक जिसको चाहेगी वो होगा। वहाँ तो पहले बताया जा रहा है कि सपा वहाँ जीत जाएगी। हाँ, कोई कार्य नहीं है, कुछ नहीं करता है वो। अच्छा, कहेंगे चाचा? ना मैं पढ़ चलिए ठीक, आइए इधर बात कर लेते हैं। कुछ नहीं कहेंगे आप? तो कुछ नहीं कहेंगे? कहेंगे कुछ? का कहीं बात दशा। अरे भैया, रोजगार देखिए खूब मिल रहा है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है एक कहाँ साल। मिले तो बतावा तो वहीं चलल जा। अरे चाचा, बतावा भैया, कहाँ मिले तो वही जन बतावा, वहीं चलल जा, मन खाली है। बतावा कहाँ मिलत है? मोदी जी तो कह रहे हैं, हम आपसे बता रहे हैं। हाँ तो वो पेपर से मिलत हो, अब पेपर से आप लोग दिलवा रहे हैं, तो मैं चला तो पेपर हुआ। पेपर लीक हो गया, बताइए। लगातार लीक हो रहे हैं सब पेपर। तब वो पेपर हुआ से लीक करावत हो ना मोदी जी। अभी ये ना होता पेपर से नौकरी देत हो, पेपर लीक करावत हो, और करे अलावा का होता मैं बतावा? कुछ बतावा। आइए तो जा रहे हैं, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि वहाँ की जनता भले आ रही है, लेकिन वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है, जान लीजिए आप, भागिए मत। ये बताइए, इसी बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम अयोध्या में दर्शन करने जाएंगे, अयोध्या वासी हमारे भारतीय जनता पार्टी को जिताए नहीं, और हम इनका जो दुकानदार है, जो भी व्यापारी करता है राम मंदिर के इर्द गिर्द, हम उनका सामान नहीं लेंगे, हम अपने यहाँ से प्रसाद ले जाएंगे, बोतल ले जाएंगे, जो भी रहेगा सब ले जाएंगे, लेकिन वहाँ के वोटरों को जो दुकान किए हैं 1 पैसा प्रॉफिट नहीं होने देंगे। ऐसी ईर्ष्या रखते हैं बीजेपी वाले। ये तो कह रहे हैं कि भले 27 में फिर सरकार बना रहे हैं। क्या फर्दा सरकार, एक बार वोट नहीं दिया तो जो है कि तुम वहाँ का प्रसाद नहीं लोगे, वहाँ के व्यापारियों को नहीं बढ़ाओगे। हाँ, मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ, मंदिर पे जो दुकानें उकानें सामान नहीं लोगे, खाली दर्शन करने जाओगे, अपना प्रसाद लेके चढ़ावा चढ़ा के चले आओ। एक बार वोट नहीं मिला तो जरूरी है बार बार तुमको मिले? लेकिन एक बार ना, एक बार दोस्ती में खटास डाल के देख लो पक्का मित्र है कि नहीं है। तुम बार बार अच्छा करते रहोगे तो अच्छा है, एक बार गलत कर दिया तो गलत, ये ऐसा नहीं चलता है। एक बार मजबूरी भी सही जाती है, तो उसके लिए जो है कि एकदम कटाक्ष करोगे। तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ का प्रत्याशी ठीक नहीं था, इसीलिए बीजेपी हार गई, लोग कह रहे हैं। अरे लल्लन सिंह था। हाँ, प्रत्याशी लल्लन सिंह थे। क्यों हार जाएगा भैया, वो तो सही प्रत्याशी था। क्यों हारी बीजेपी अयोध्या में, आप ये बता दीजिए बस। अरे भाई, बीजेपी हारी क्यों, वहाँ पीडीए वाला फार्मूला आ गया है। हिट हो गया। हाँ, अच्छा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, सबको साधा है अखिलेश ने। ये लोग हिंदू मुस्लिम से कुछ होने वाला नहीं है। असली हिंदू का जड़ जहाँ था, वहाँ जब आप हार गए तो आप समझ जाइए कि पूरे भारत में हार गए। और मायावती का वोट बैंक कहाँ गया, आप लग रहा है कहीं गुप्त हो गया? वो अपना 12% लेके रखी हैं, बाकी जो बचा इधर उधर चला गया है। अच्छा, हाँ, तो आजमगढ़ में तो अब निरहुआ जी दिख नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया हम 29 में 27 में विधानसभा चुनाव में 10 सीट सपा को हरवा देंगे। अरे मायावती पूरा आ जाएंगी साथ में, तब कहाँ से लेके जाएंगे? अभी तो 12% लेके रखी हैं, और जब ये भी अखिलेश के साथ में आ जाएंगे तब कहाँ जाएंगे निरहुआ? अभी तो खाली गुड्डू जमाली आए थे। चलिए, तो लेकिन अखिलेश यादव 2027 में कुछ कमाल कर पाएंगे?
बहुत कमाल करेंगे अभी तो। और नहीं कमाल कर पाए तो मिलेंगे हम आपसे। ठीक है, मिलना जान लीजिएगा। मिलना मिलना भाई। तो जा रहे हैं आप? क्या करो।